क्या ही धन्य है वे समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। शनिवार 13 सितंबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एस्थर अध्याय 5 और उसका 9वां वाक्य। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मुर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और ना हटा, तब वे मुर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। आपका दिन आशीषित हो। जब आप घमंड और अहम से भर जाते हैं तो वो आपके विनाश की शुरुआत होती है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अहम और घमंड। इस कहानी में मुर्दकै ने एस्थर का पालन पोषण किया और उसी की वजह से वे आज राजमहल में थी, लेकिन मुर्दकै स्वयं द्वार पर खड़ा रहता था। हामान बड़ा शक्तिशाली हो चुका था। राजा उसका सम्मान करता था और वह एक शक्तिशाली पद पर था। एस्थर रानी ने हामान को एक दावत पर निमंत्रित किया और हामान अति प्रसन्न हुआ और वचन में लिखा है कि वे अत्यंत खुश था और हृदय से आनंदित हुआ। लेकिन जब वे राजमहल के फाटक पर पहुंचा तो उसने देखा कि मुर्दकै उसके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ और ना ही डर से कपकपाया। इससे हामान अति क्रोधित हुआ और उसका स्वभाव भी बदल गया। वे इतना नाराज था कि वे मुर्दकै को समाप्त करना चाहता था और यह उसके अहम और घमंड के वजह से थी जो उसके अंदर उत्पन्न हो गया था, और क्योंकि उस राज्य में उसका एक बड़ा पद था। मित्रों, यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से बहुत से लोग विनाश हो जाते हैं। अहम और घमंड एक मुख्य कारण है। इस कहानी में और हमारी जिंदगी में भी, जिंदगी के अंदर हमें पद दिए जाते हैं और हमें सारी आशीषें भी मिलती हैं, लेकिन हम आगे कैसे बढ़ते हैं? यदि हम घमंड और अहम को अपनी जिंदगी में रखते हैं तो वो हमारे विनाश का कारण होता है। जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हमें एक पद देता है और परमेश्वर हमें एक ऊंचे स्थान पर तैनात करता है, तो हमें और भी अधिक नम्र होना चाहिए। इतने नम्र हो जाएं कि हम दूसरों को स्वीकार कर सकें। हम इतने नम्र हो जाएं कि हम इस बात को जानें कि हम भी अति कमजोर हैं और जो पद हमें मिला है वे परमेश्वर की ओर से है और ये उसके अनुग्रह की वजह से है। इसलिए आप घमंड और अहम को अपनी जिंदगी में ना रखें जिसकी वजह से आपका विनाश हो जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर नम्र बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।